अस्सलाम वालेकुम। इंडक्शन के हवाले से हम आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट गाइडलाइंस होंगी, 2 से 3 हमारी वीडियोस होंगी इसके ऊपर जो हम आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। और हम सबसे पहले एजेंडा डिस्कस कर लें कि इन वीडियोस में, इन सेशंस में क्या होगा। कैफ के एग्ज़ाम्स के बाद नंबर 1 आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। इंडस्ट्री आर्टिकल्स या फर्म्स आर्टिकल्स किस तरह से सिलेक्शन करनी है, कौन सी फर्म्स में आपको अप्लाई करना है, कितनी फर्म्स में अप्लाई करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर अटैम्प्ट्स और जो आपने स्किल वर्क किया है। आगे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके किस तरह से सिलेक्शन करना है। जो आपने सीवी प्रिपेयर करना होती है उसके की एलिमेंट्स क्या है, उसको किस तरह से अप्रोप्रिएट बनाना है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपकी रिप्रेजेंटेशन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, किस नेचर की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी जो ड्रेसिंग है वो किस तरह से होनी चाहिए, ये सब कुछ कवर करेंगे हम। और हमारी रिकमेंडेशन भी होंगी कि आपको किस तरह से इस पीरियड को यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो एक तो इन सेशंस को ज़रा गौर से देखिएगा, काफ़ी की ये आपके लिए वीडियोस होंगी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीवी मेकिंग पे और इंटरव्यू स्किल्स होंगे या ड्रेसिंग पे, इसके ऊपर हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। बाकी जो सेशंस होंगे हम इनके ऊपर अरेंज करेंगे। बाकी जो की एलिमेंट्स हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर देते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन कैफ के बाद आपका क्या होना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स का जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि भाई अभी एग्ज़ाम से फ्री हुए हैं, मेन काम यही था जो हमने पेपर्स दे दिए, रिज़ल्ट तक वेट कर लेते हैं, हमारे पेपर्स पास हो जाएंगे तो हम बाकी फॉर्म्स में अप्लाई कर देंगे। ये आपको पता होना चाहिए। फर्म्स हों या इंडस्ट्रीज़ हों, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडक्शन ओपन हो जाती होती है। आपने हमारे सोशल मीडिया पे देखा होगा, वहाँ पे गाहे बगाहे ये आपको पता चल रहा होता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज अवेलेबल हैं और जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि इस ड्यूरेशन में आपने एक तो अपनी स्किल्स पे काम करना है, वो मैं आपको रिकमेंडेशन सेक्शन में बताऊँगा, और आपने फर्म्स में अप्लाई करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने फर्म्स को प्रेफर करना है या इंडस्ट्री आर्टिकल्स की तरफ जाना है। अगर आपका माइंड प्रैक्टिस की तरफ है कि आप सीए की प्रैक्टिस करना चाहेंगे, चाहे ऑडिटिंग हो, टैक्सेशन हो, ईआरपी हो, एडवाइजरी हो, तो फिर आप कोशिश करें कि आप फर्म्स को तलाश करें। अदरवाइज़ आप इंडस्ट्री आर्टिकल्स को भी परसू कर सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है। सैटरडे संडेज ऑफ होते हैं, वहाँ पे आपको लीव्स भी आपको 130 उसी तरह से मिलती हैं। स्टाइपेंड्स जहाँ पे फर्म्स में आपको स्टार्टिंग स्टाइपेंड्स 17,000 या इसके करीब मिलना है। ऑन दी अदर हैंड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको स्टाइपेंड ज़्यादा देखने को मिलेगा। इवन काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि 35 से 45 हज़ार के रेंज में आपको स्टाइपेंड्स देती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे। अगर पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट्स की बात करें तो आपने हमेशा ऑडिट के बारे में नहीं सोचना। टैक्सेशन का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसमें टैक्स के आप कंसल्टेंट बनेंगे। इसके अलावा ईआरपी का बहुत बड़ा स्कोप है, तो आपको ऐसी फर्म्स देखनी हैं जो कि ईआरपी में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। क्राउ हॉर्वथ है, पीडब्ल्यूसी है, बाकी भी छोटी फर्म्स हैं जो कि ईआरपी में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं और वहाँ पे आप अपनी आर्टिकल्स कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने रिकमेंडेशन में लेके आना है। अभी आपकी लेट से 4 अटैम्प्ट्स हैं, 5 है, 6 हैं, तो पहले तो हम ये बात कर लें कि हर बंदा ही ये कोशिश करता है कि हम बिग 4 में जाएं। नो डाउट बिग 4 में अगर कोई भी बंदा जाएगा तो उसका करियर बहुत बेहतर होगा। आपके जो लिंक्स हैं वो भी बहुत बेहतर होंगे। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बेहतर मिलेंगी। बट इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप छोटी फर्म से या अदर देन बिग 4 जिनमें टॉप ए कैटेगरी की फर्म्स आ जाती हैं, उनमें अगर आप अपनी ट्रेनिंग करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। अगर आप विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और बहुत बेहतर तरीके से आप अपने करियर को आगे देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि नंबर ऑफ़ फर्म्स, कि आपने कितनी फर्म्स में अप्लाई करना है अपनी अटैम्प्ट्स की बेसिस पे। तो पहले तो ये बात हो गई कि आपने बिग 4 या अदर देन बिग 4 के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना है और हर जगह पे आपने अपॉर्चुनिटी देखनी है, जहाँ पे मिले आपने अवेल करनी है। और आपने एटलीस्ट 12 फर्म्स को आपने लिस्ट डाउन करना है और उनमें से फिर आपने ये देखना है कि भाई इनका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है या फिज़िकल है। आप इसमें बिग 4 में भी कुछ फर्म्स को कर सकते हैं और साथ ए कैटेगरीज़ और बी कैटेगरीज़ की फर्म्स को भी देख सकते हैं। आप इनको लिस्ट डाउन करें। इनका जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, फिज़िकली सीवीज़ देनी है तो वहाँ पे आप अप्लाई करें जाके। पहले ये बात हो गई। यहाँ पे अगर आपको बी कैटेगरी की फर्म से या किसी भी फर्म से आपको कॉल आती है
इंटरव्यू की या टेस्ट की, तो वो आप टेस्ट या इंटरव्यू ज़रूर दें, चाहे आपका प्लान है उस फर्म को ज्वाइन करने का या नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको ये पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल एचआर को या अगर मैनेजर है वहाँ पे, उनको अगर इंटरव्यूज़ देने हैं तो वहाँ पे किस तरह से आपकी कम्युनिकेशन होगी, तो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी इंटरव्यूज़ की। ज़रूर आपने ये काम करना है जहाँ से आपको कॉल आए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, और कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो कि राइट आफ्टर योर एग्ज़ाम्स आपको कॉल करती हैं इंटरव्यूज़ के लिए या टेस्ट के लिए। तो ये आपको कॉल्स करके या जो भी आपके कोई सीनियर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनसे आपने इंक्वायर करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इस ड्यूरेशन में आपने जिन फर्म्स को भी आप लिस्ट डाउन कर रहे हो, 12 को जो मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है, आपने उनके बारे में A to Z इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि ये फर्म्स क्या करती हैं, इनके मैनेजिंग पार्टनर्स कौन से हैं, यहाँ पे की काम इनके कौन से होते हैं, इसके अलावा इनके क्लाइंट्स क्या हैं, किस नेचर का काम होता है। ये आपने इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से गैदर करनी है, जो कि आपको इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी। जब मैं इंटरव्यू वाला वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो उसमें मैं डिटेल से आपको ये समझा दूँगा। तो ये तो बात हो गई कि आपने किस तरह से एक्चुअली कैफ के बाद अपने कोर्स ऑफ एक्शन को लेके चलना है सीवीज़ के ऊपर, और बाकी जो मैंने आपको बताया इंटरव्यू सेशन के ऊपर वो मैं आपको दूसरे व्लॉग्स में बताऊंगा। रिकमेंडेशन में आपको बताता जाऊँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने इस ड्यूरेशन में बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना, आपने अपनी स्किल्स पे काम करना है। समझिएगा, सभी स्टूडेंट्स ने कैफ क्वालिफाई कर लिया, पेपर्स पास कर लिए, अभी सब स्टूडेंट इक्वल है। वही स्टूडेंट प्रेफरेंस ले जाएगा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, जिसने अपनी स्किल्स पे काम किया होगा। ये आपने हमारे जो सीनियर्स लोग हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ करते हैं, उनमें भी आपने सुना होगा, और ये हमारी तरफ से भी काफ़ी रिकमेंडेशन है। और ये 2020 से हमने ट्रेनिंग्स का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। मैं आपको पहले बताता चाहूँ कि कौन सी ट्रेनिंग्स आपको लेनी चाहिए। नंबर 1 है जी एक्सेल, और एक्सेल फॉर ऑडिटर्स या अकाउंटेंट्स। इसमें आपको क्या कवर करना चाहिए, एक तो बेसिक्स टू एडवांस फंक्शंस वो आप कवर करेंगे, फार्मूलाज हो गए, फंक्शंस हो गए, गोल सीकिंग, डेटा एनालिसिस आप किस तरह से करोगे कंपनी के रियल डेटा के ऊपर, रिकॉन्सिलेशंस किस तरह से बनाओगे, डेटर्स क्रेडिटर्स की एजिंग रिपोर्ट किस तरह से बनाना होती है, लिंकिंग किस तरह से करनी है। दूसरे सेगमेंट में डैशबोर्ड रिपोर्टिंग है कि आप एक क्लिक के ऊपर आपके सारा एनालिसिस आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाए, कितना ही खूबसूरत अगर बात ये इस तरह से हो तो। देन पावर क्यूरी, ये ऑडिटर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब वो जाएंगे तो आपने पावर क्यूरी भी एक्सेल में ही कवर करनी है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको ये पता हो कि स्क्रैच से एक्सेल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनानी है, इनकी नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स किस तरह से होंगे, इनकी वर्किंग्स किस तरह से होंगी, जो फिक्स एसेट स्केड्यूल है, इन्वेंट्री स्केड्यूल है, लोन स्केड्यूल है, इनकी वर्किंग्स किस तरह से होंगी और प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। और लास्ट पे जो स्किल है वो है जी फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन की, कि आपको ये पता हो कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना ली, एक्सेल पे वर्किंग भी कर ली, अभी फाइनेंशियल मॉडल्स किस तरह से बनानी है, प्रोजेक्शंस किस तरह से करनी है, वैल्यूएशन किस तरह से करनी है। मर्जर्स एक्विजिशन में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है कंपनीज़ को डिसीजन मेकिंग में करते हुए कि ये प्रोडक्ट कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। ये तीनों स्किल्स आप करें, इसके साथ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आप सीखें कि किस तरह से उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रैक्टिकली ऑडिट करना है। इसके अलावा आप ये सीखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किस तरह से करना है। तो ये ट्रेनिंग्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि हम आपको CV ड्राफ्टिंग के भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करने से। इंडक्शन के हवाले से ये हमारा पहला वीलॉग था। आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं ट्रेनिंग्स के बारे में, तो हम आपको फर्दर इनके बारे में गाइड भी करेंगे। स्टे ट्यून के जब हमारा सेकंड सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यूज़ के ऊपर, CV मेकिंग के ऊपर, और बाकी भी चीज़ों को जो कि मिस हो गई उनको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बड़ी डिटेल से बात कर रहे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।